दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सोचिए, चारों तरफ रेगिस्तान का सन्नाटा हो, सामने दुश्मन की भारी फौज बढ़ रही हो, गोलियों की आवाज़ से धरती कांप रही हो और आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो। ऐसे समय में अगर कोई सैनिक अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने सपनों को याद करते हुए देश की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा रहे तो उसे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भारत की मिट्टी का सच्चा बेटा कहा जाता है। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उन जवानों को सलाम थी जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं। और इस फिल्म ने लोगों को हंसाया, रुलाया, रोमांचित किया और देशभक्ति से भर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर को बनाना खुद एक युद्ध जैसा था। फिल्म की शूटिंग असली रेगिस्तान में हुई। सेना ने फिल्म बनाने में मदद की और कई कलाकारों को ये भूमिका पाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्मों में शामिल बॉर्डर की मेकिंग और उससे जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें जानकर आप इस फिल्म को एक बार फिर देखना चाहेंगे। बॉर्डर की शूटिंग राजस्थान के थार रेगिस्तान और बीकानेर के आसपास के इलाकों में की गई। रेगिस्तान की तेज़ गर्मी, धूल, तेज़ हवाएं और दूर दूर तक फैला सुनसान इलाका फिल्म की शूटिंग को कठिन बनाता था। आज फिल्मों में युद्ध के कई दृश्य कंप्यूटर और विजुअल इफेक्ट्स से बनाए जाते हैं, लेकिन बॉर्डर के समय तकनीकी उतनी उचित नहीं थी। इसलिए युद्ध के बड़े दृश्यों को वास्तविक लोकेशन, असली सैन्य उपकरणों और बड़े स्तर की शूटिंग के जरिए फिल्माया गया। रेगिस्तान में टैंक चलाना, विस्फोटकों के बीच कलाकारों का अभिनय करना और रात के युद्ध वाले दृश्य फिल्माना आसान नहीं था। कलाकारों और पूरी टीम को कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ा। जेपी दत्ता ने बाद में कहा कि बॉर्डर बनाना उनके लिए किसी युद्ध लड़ने जैसा अनुभव था। फिल्म में तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और शर्बानी मुखर्जी ने सैनिकों के परिवारों की भावनाओं को पर्दे पर उतारा। बॉर्डर की कहानी लोंगेवाला की लड़ाई से प्रेरित थी और ये युद्ध राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था। फिल्म में दिखाया गया कि भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके सामने दुश्मन की भारी सेना और टैंक थे, लेकिन भारतीय जवानों ने साहस नहीं छोड़ा। हालांकि फिल्म में मनोरंजन और भावनात्मक प्रभाव के लिए कुछ घटनाओं को नाटकीय रूप दिया गया, लेकिन इसका मूल आधार असली सैनिकों की बहादुरी थी। फिल्म ने उन वीर जवानों की कहानी को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। फिल्म बॉर्डर का निर्देशन, लेखन और निर्माण जेपी दत्ता ने किया था। ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी। इसकी कहानी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़े गए लोंगेवाला के ऐतिहासिक युद्ध से प्रेरित थी। जेपी दत्ता की फिल्मों में हमेशा सेना, देशभक्ति, सीमावर्ती इलाकों और सैनिकों की जिंदगी का एक खास स्थान रहा है। बॉर्डर बनाते समय इनका उद्देश्य केवल युद्ध के दृश्य दिखाना नहीं था, वो दर्शकों को ये महसूस कराना चाहते थे कि सीमा पर खड़ा सैनिक भी एक इंसान है, उसका भी एक परिवार है, उसके भी सपने हैं, उसे भी अपने घर लौटने की इच्छा होती है। लेकिन जब देश की रक्षा का समय आता है तो वह अपने निजी सुख से ऊपर राष्ट्र को रख देता है। फिल्म की कहानी में सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारों की भावनाओं को भी दिखाया गया। यही वजह है कि बॉर्डर केवल युद्ध की फिल्म नहीं बनी, बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं की कहानी भी बन गई। फिल्म में सन्नी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया। जैकी श्रॉफ ने वायुसेना अधिकारी एनडी बाजवा की भूमिका निभाई। सुनील शेट्टी भैरव सिंह के किरदार में नजर आए, जबकि अक्षय धर्मवीर का किरदार निभा रहे थे। फिल्म बॉर्डर का निर्देशन, लेखन और निर्माण जेपी दत्ता ने किया था। ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी। इसकी कहानी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़े गए लोंगेवाला के ऐतिहासिक युद्ध से प्रेरित थी। जेपी दत्ता की फिल्मों में हमेशा सेना, देशभक्ति, सीमावर्ती इलाकों और सैनिकों की जिंदगी का एक खास स्थान रहा है। बॉर्डर बनाते समय इनका उद्देश्य केवल युद्ध के दृश्य दिखाना नहीं था, वो दर्शकों को ये महसूस कराना चाहते थे कि सीमा पर खड़ा सैनिक भी एक इंसान है,
उसका भी एक परिवार है, उसके भी सपने हैं, उसे भी अपने घर लौटने की इच्छा होती है, लेकिन जब देश की रक्षा का समय आता है तो वह अपने निजी सुख से ऊपर राष्ट्र को रख देता है। फिल्म की कहानी में सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारों की भावनाओं को भी दिखाया गया। यही वजह है कि बॉर्डर केवल युद्ध की फिल्म नहीं बनी, बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं की कहानी भी बन गई। फिल्म में सन्नी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया, जैकी श्रॉफ ने वायुसेना अधिकारी एनडी बाजवा की भूमिका निभाई, सुनील शेट्टी भैरव सिंह के किरदार में नजर आए, जबकि अक्षय धर्मवीर का किरदार निभा रहे थे। फिल्म को वास्तविक रूप देने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने भी सहयोग किया। फिल्म में इस्तेमाल होने वाले कई सैन्य वाहन, हथियार और उपकरण सेना की सहायता से उपलब्ध कराए गए। फिल्म में दिखाई देने वाले युद्धक विमान और सैन्य दृश्य उस दौर के माहौल को वास्तविक बनाने में महत्वपूर्ण रहे। इससे दर्शकों को ऐसा लगा कि जैसे वे किसी फिल्म को नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की कहानी को देख रहे हैं। यही वास्तविक बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिल्म में बड़े विस्फोटक नहीं थे, बल्कि सैनिकों की वर्दी, उनकी भाषा, अनुशासन और युद्ध की तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के किरदार के लिए सन्नी देओल को शुरू से ही उपयुक्त माना गया। उनकी दमदार आवाज़, गंभीर अभिनय और मजबूत व्यक्तित्व ने इस भूमिका को यादगार बना दिया। फिल्म में सन्नी देओल के कई संवाद आज भी लोगों को याद हैं, लेकिन उनकी भूमिका केवल जोशीले संवादों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे सैन्य अधिकारी का किरदार निभाया जो अपने जवानों का नेतृत्व करता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है और मुश्किल समय में खुद भी मजबूत बना रहता है। जब वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि उन्हें अपनी धरती की रक्षा करनी है, तो दर्शकों के भीतर भी देशभक्ति की भावना जाग उठी। फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि सुनील शेट्टी ने शुरुआत में भैरव सिंह की भूमिका करने से मना कर दिया। बाद में जेपी दत्ता ने उन्हें इस किरदार के लिए तैयार कर लिया। सुनील शेट्टी अपने अभिनय भैरव सिंह के किरदार को इतना जीवंत बना दिया कि यह उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में गिना जाने लगा। फिल्म में उनका किरदार एक बहादुर सैनिक होने के साथ साथ परिवार से प्यार करने वाला इंसान भी था। जब वो अपने घर और अपनी पत्नी को याद करते हैं तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती थी। बॉर्डर में सैनिकों को केवल बंदूक चलाने वाले योद्धा के रूप में नहीं दिखाया गया। किसी को अपनी पत्नी की चिंता थी, कोई अपने बच्चे को याद कर रहा था, कोई अपने घर लौटने का सपना देख रहा था और कोई अपने परिवार से किया वादा निभाना चाहता था। लेकिन जैसे ही देश की रक्षा का समय आया, इन सभी ने अपने निजी दुख और इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। यही फिल्म का सबसे भावनात्मक संदेश था। देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़ा जवान केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बच्चे का पिता होता है। बॉर्डर के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गीत संदेशे आते हैं। यह गीत केवल एक फिल्मी गाना नहीं था, इसमें उन सैनिकों की भावनाएं थीं जो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं और अपनों के संदेश का इंतज़ार करते हैं। जब गीत में सैनिक अपने घर वालों को याद करते हैं तो दर्शक भी उनके दर्द को महसूस करने लगते हैं। ये गीत देशभक्ति के साथ साथ परिवार से दूर रहने की पीड़ा को भी बहुत खूबसूरती से दिखाता है। मेरे दुश्मन मेरे भाई गीत ने युद्ध के दूसरे पहलू को भी दिखाया। इस गीत का संदेश है कि युद्ध में लड़ने वाले सैनिक अलग अलग देशों के हो सकते हैं, लेकिन दर्द, परिवार और भावनाएं दोनों की एक जैसी होती है। उन्होंने युवा सैनिक धर्मवीर का किरदार निभाया। उनके अभिनय में एक जवान की बहादुरी के साथ साथ डर, भावनाएं, परिवार से जुड़ाव भी दिखाया गया। ये किरदार दर्शकों के दिल में उतर गया। फिल्म की सफलता के बाद अक्षय खन्ना को एक गंभीर और प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचान मिली। फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। रिलीज के बाद बॉर्डर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और साल 1997 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म के इसके निर्देशन, युद्ध दृश्य, अभिनय और संगीत और भावनात्मक कहानी के लिए खूब सराहा गया। इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान भी मिले। फिल्म की लोकप्रियता इतने लंबे समय तक बनी रही कि इसके बाद में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े विशेष फिल्म समारोहों में भी प्रदर्शित की गई। आज भी जब संदेशे आते हैं बजता है तो लोग की आंखें नम हो जाती हैं। आज भी जब सन्नी देओल को सैनिक की वर्दी में देखा जाता है तो लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जाग उठती है। और आज भी जब कोई जवान सीमा पर शहीद होता है तो बॉर्डर की कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए कितने परिवारों का त्याग छिपा होता है। बॉर्डर ने दर्शकों को सिर्फ ये नहीं बताया युद्ध कैसे लड़ा जाता है, इस फिल्म ने ये समझाया कि युद्ध के दौरान सैनिकों के परिवार किस दर्द से गुजरते हैं। तो दोस्तों, हम अपने घरों में चैन से सोते हैं
क्योंकि जवान रात भर जागकर हमारी सरहद की रक्षा करता है। हम त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन कई सैनिक अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर वर्दी में खड़े होते हैं। फिल्म बॉर्डर हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें उन माँओं की ममता याद दिलाती है जो अपने बेटों को देश के नाम पर भेज देती हैं, उन पत्नियों का इंतज़ार दिखाती है जो अपने पति के लौटने की राह देखती हैं, और उन बच्चों की उम्मीद बताती है जो अपने पिता को फिर से गले लगाना चाहती हैं। इसलिए जब भी आप बॉर्डर देखें तो इसे सिर्फ एक फिल्म न समझिए, इसे उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि समझिए जिनकी बहादुरी के कारण हमारा तिरंगा आज भी शान से लहरा रहा है। और याद रखिए, सरहद पर खड़ा हर जवान सिर्फ देश की सीमा की रक्षा नहीं करता, वो करोड़ों भारतीयों के सपनों, परिवारों और भविष्य की रक्षा करता है। जय हिंद, जय भारत।